स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2017 का 29 अक्टूबर का द्वितीय पाली का इंग्लिश का आपका प्रश्न पत्र। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और उसका डायरेक्शन आपके सामने है। देखो क्वेश्चन हमारा है, इसमें डायरेक्शन आपका चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इसमें प्रीपोजिशन आपको देखना है। आर terms and conditions are printed dash or invoices। ये वर्ड आपने कई बार ऐसा सुना होगा। देखो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो प्रिंटेड है, कहां पर है? डैश इनवॉइसेस। तो आपने देखा होगा कि ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है दोस्तों। किसका? फिक्स प्रीपोजिशन का आपका ये क्वेश्चन है। और प्रिंटेड जो है उसके साथ क्या आता है? प्रिंटेड के साथ हमेशा ऑन आता है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, एक तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो कि प्रिंटेड ऑन आता है, और दूसरा आप याद रखें कि जब हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, इनवॉइस जो है आपका स्लिप हो गया या फिर बिल हो गया, तो उस पर जब प्रिंट करते हैं तो प्रिंट वो जो पेपर का जो पीस होता है उसके ऊपर प्रिंट होता है। प्रिंट हमेशा कहाँ होता है? उसके ऊपर होता है। कभी भी प्रिंट उसके अंदर तो होता नहीं है, इन नहीं होता है, अक्रॉस नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि अक्रॉस का अगर हिंदी हम करें तो उसका मतलब होता है के पार, ठीक है। इन का मतलब होता है में, है ना, या फिर उसका मतलब होता है कि के अंदर, तो उसके अंदर होने की तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं आ पा रहा है, ठीक है। ऑन जो होता है, ऑन मतलब उसके ऊपर, प्रिंटेड ऑन इनवॉइस, ठीक है, तो पर आ गया। और ओवर जो है, ओवर में कुछ आपका एक डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, कुछ आपके जैसे यहाँ पे डिस्टेंस होता है, तो ओवर में गैप होता है के ऊपर, तो प्रिंटेड ओवर द इनवॉइस तो यहाँ पे होगा नहीं, है ना। ओवर का मतलब आपका के ऊपर के सेंस में होगा, तो जाहिर सी बात है हमारा सी वाला जो है, ऑन जो है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें भी हमको प्रीपोजिशन देखना है। क्या लिखा है? आई एम रिमूविंग माई नेम डैश द मेंबरशिप, कि मैं अपना जो नाम है वो डैश द मेंबरशिप से रिमूव कर रहा हूँ। मेंबरशिप से हटाने की यहाँ पर बात हो रही है। नेम क्या हो रहा है? मेंबरशिप से। कहाँ से मैं अपना नाम निकालने की बात कर रहा हूँ? भाई ये जो मेंबरशिप जिसका मैं मेंबर था, अब मैं इसका मेंबर नहीं हूँ, तो यहाँ से मैं अपना नाम हटा रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है से के लिए हमारा क्या आने वाला है? फ्रॉम आने वाला है, ठीक है। क्योंकि फ्रॉम का मतलब होता है कहीं से चीज़ों को हटाना, वो आपका फ्रॉम का सेंस आ जाएगा। ऑफ का मतलब होता है ना, अलग करना, तोड़ना। ऑफ का मतलब अलग करना या फिर सेपरेट करने से बात है ना। विभाजन, विभाजन करने के सेंस से ऑफ आ रहा है। तो यहाँ पे किसी प्रकार के किसी विभाजन की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। सेपरेशन की बात हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाय का मतलब होता है किसी से, तो यहाँ पे बाय का जो सेंस है उसका मतलब होता है के द्वारा। तो के द्वारा का यहाँ पे कोई बात नहीं हो रहा है कि आई एम रिमूविंग माई नेम बाय द मेंबरशिप, मतलब मेंबरशिप से मैं अपना, मेंबरशिप के द्वारा मैं अपना नाम, तो इस सेंस में तो आ नहीं रहा है। ऑफ तो का, मेंबरशिप का नाम, है ना, मैं अपना मेंबरशिप का नाम रिमूव कर रहा हूँ, का या के या फिर की। तो आप इससे समझ गए कि आपका जो सी वाला जो है फ्रॉम बिल्कुल एकदम सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें भी हमको प्रीपोजिशन देखना है। दिस ऑफर इज सब्जेक्ट डैश मार्केट कंडीशन। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि ये ऑफर, दिस ऑफर इज सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशन, सब्जेक्ट टू, है ना, कई बार आपने सुना है। खास करके जो LIC वगैरह की या जो भी इंश्योरेंस की पॉलिसीज होती है, या फिर म्यूचुअल फंड की पॉलिसी, तो बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ये आपको याद रखना है, सब्जेक्ट जो है, ठीक है ना, उसके बाद टू ही आता है, और ये हमारा फिक्स प्रीपोजिशन है। ये भी हमारा क्या है? सब्जेक्ट के बाद हमेशा टू आता है, ये हमारा फिक्स प्रीपोजिशन है दोस्तों, ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि और मीनिंग वाइज अगर आप देखें तो दिस ऑफर इज सब्जेक्ट टू, सही, और सब्जेक्ट इन तो होता नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट
इन का मतलब मे के सेंस से आ रहा, तो यहाँ पे तो उसका सेंस नहीं बन पा रहा है। सब्जेक्ट फॉर का मतलब यहाँ पे के लिए, तो के लिए का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन पा रहा है। एट, सो सब्जेक्ट एट, तो ही सब्जेक्टेड एट, तो एट का मतलब होता है किसी को किसी प्लेस की हम अगर बात करें या किसी पर्टिकुलर टाइम की हम बात करें, उस सेंस में एट का पर मीनिंग निकल के आता है, लेकिन यहाँ पे तो ये कोई सेंस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ए वाला हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, इसमें प्रीपोजिशन हमको देखना है। ही स्टूड डैश द फैंस एंड चैटेड डैश हिज नेबर्स, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ही स्टूड डैश द फेंस एंड चैटेड डैश हिज नेबर, तो ही स्टूड वो खड़ा रहा, ठीक है, वो क्या रहा, खड़ा रहा, वर्ब का सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ही स्टूड डैश द फेंस, वो फेंस के, जाहिर सी बात है फेंस मतलब जो जाली है या बाउंड्री है ना। यहाँ पर फेंस का मतलब है क्या, बाउंड्री जो है उसके कहाँ पे खड़ा रहा, वो उसके पास में खड़ा रहा। तो यहाँ पे देखो नियर के सेंस में बात हो रही है, तो ही स्टूड नियर द फेंस के पास में खड़ा रहा। और चैटेड डैश द नेबर, और चैटेड विथ हिज नेबर, चैट करना मतलब क्या होता है भाई, बात करना, चैट करना मतलब बातचीत करना, ठीक है। और बातचीत जब हम करते हैं तो हम किसी के साथ में बात करते हैं, ठीक है ना, किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो वो किसके साथ बात कर रहा है, वो अपने पड़ोसी के साथ यहाँ पर बात कर रहा है। तो ठीक है, ये हो जाएगा विथ हिज नेबर, किससे चैट कर रहा है, विथ। देखो दोस्तों चैट टू होता है, चैट टू हिज नेबर कब लगाते हैं हम लोग, जब चैट टू कब लगाते हैं, जब आप उससे बात कर रहे हो वो केवल सुन रहा है। और विथ कब लगाते हैं, जब आप दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हो। तो यहाँ पे उसी सेंस में बात हो रही है कि वो नेबर भी उसको जवाब दे रहा है और वो भी बात कर रहा है, मतलब फर्स्ट वाला हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो ही स्टूड फॉर द फेंस, फॉर होता मतलब क्या, वो फैंस के लिए वहां पे खड़ा था। यहाँ पे वो वाले फैंस नहीं है, कौन से वाले फैंस, FANS, फैन, जिसके फैन होते हैं ना हीरो स्टार्स वगैरह के, उस फैन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। फैंस का मतलब है बाउंड्री, जो जाली लगी होती है उसकी बात हो रही है, ठीक है। और फ्रॉम, तो ही स्टूड फॉर द फैंस नहीं होगा। एंड चैटेड फ्रॉम हिज नेबर, उसके नेबर से इस तरीके की बात नहीं हो रही। ही चैटेड फ्रॉम द फेंस है ना, एंड टू हिज नेबर वो नहीं होगा। ही सेड नियर, ही स्टूड नियर द फेंस एंड चैटेड फॉर हिज, उसके नेबर के लिए, है ना। ये सारा आपका रॉन्ग कॉम्बिनेशन, राइट कॉम्बिनेशन हमारा नियर हो, फॉर ए वाला हो जाएगा। ही स्टूड नियर द फेंस एंड चैटेड विथ हिज नेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें हमको अप्रोप्रिएट आर्टिकल लगाना है। देखो क्या लिखा हुआ है, टू बी हेल्दी रिड्यूस जंक फूड इन डैश हाउस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन हेल्दी मील्स फॉर डैश एंटायर फैमिली। क्या इसका मीनिंग हो रहा है कि भाई अगर हमको हेल्दी होना है, अगर हमको स्वस्थ होना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको कम करना पड़ेगा क्या, जंक फूड, जो बाहर का तला और गला जो खाना होता है जंक फूड होता है, हॉट डॉग्स वगैरह वो सारी चीजें। कहाँ पर, इन हाउस, इन हाउस होना, या तो इन डैश हाउस, एंड और क्या करना होगा, हमको कॉन्सेंट्रेट करना होगा किस पे, हेल्दी मील पर, मील मतलब हेल्दी जो खाना है उस पे, फॉर डैश एंटायर फैमिली। चलिए अब हम लोग इसको आर्टिकल को ट्रिक से अप्रोच करते हैं। हाउस में H लिखा है जो कि कंसोनेंट का साउंड है दोस्तों, ठीक है, H है मतलब कंसोनेंट का साउंड है। इसका मतलब या तो आपका यहाँ पर A आने वाला है या फिर हमारा द आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका एंटायर का E लिखा है, मतलब ये आपका वॉवेल का साउंड है, ठीक है ना। कौन सा साउंड है, वॉवेल का साउंड है। इसका मतलब है कि यहाँ पर या तो हमारा, अगर हमारा डेफिनेट आर्टिकल है तो एन आएगा, और सॉरी अगर हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है तो एन आएगा, और डेफिनेट है तो द आएगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देखो, इसमें ए और द, एन तो नहीं आएगा, स्टार्टिंग में एन कहीं भी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ सेकेंड में आपका एन और द आएगा, मतलब ए कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ए आपका नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। ऑप्शन हमारे पास बचे क्या, एक तो ये फर्स्ट वाला ए और द,
और दूसरा जो है द और द। चलिए अब हम बात करते हैं कि टू बी हेल्दी, अगर हमको हेल्दी होना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जंक फूड रिड्यूस करना पड़ेगा इन डैश हाउस, इन द हाउस, ठीक है, इन हाउस। देखो टू बी हेल्दी reduce junk food in the house and concentrate on healthy meals for the entire family। देखो यहाँ पे अगर इसको मैं हिंदी में करूं तो अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको घर के अंदर जंक फूड कम करना पड़ेगा। हमको हमारे घर में जो है जंक फूड खाना जो है वो क्या करना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, इन अ हाउस मतलब यहाँ पे ये जो हाउस वर्ड है ये बिल्कुल इनडेफिनिट सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। किसके सेंस में, इनडेफिनिट सेंस में इसकी बात हो रही है। अगर घर में, एक घर की बात हो रही है कि अगर घर में सबसे पहले तो भैया अगर आपको स्ट्रांग होना है तो सबसे पहले क्या काम करो कि घर के अंदर जो है जंक फूड कम करो, है ना। उस पर्टिकुलर घर के अंदर की बात नहीं हो रही है, क्या बोल रहे हैं, घर के अंदर आपके घर में जो है वो जंक फूड कम करो। मतलब एक अनिश्चित सेंस में, कोई एक डेफिनेट हम लोग उसी को एकदम पिन पॉइंट करने की बात नहीं कर रहे हैं, एकदम जनरल सेंस में हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपका अ जो है भाई जनरल सेंस में बता रहे हैं तो हमारा अ जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो इन अ हाउस, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि टू बी हेल्दी, अगर आपको हेल्दी होना है तो आपको क्या करना है कि जंक फूड घर में जो है जंक फूड जो है वो कम करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, और हमको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा किस पे, हेल्दी मील्स पे फॉर द एंटायर फैमिली, पूरे के पूरे परिवार के लिए। तो कौन सा परिवार, किस फैमिली की बात हो रही है, हमारी फैमिली की बात हो रही है ना। फॉर द एंटायर मतलब उस एंटायर, फॉर द एंटायर फैमिली मतलब उस स्पेसिफिक हमारी जो फैमिली है वो एक निश्चित डेफिनेट जो हमारी फैमिली है ना, स्पेसिफिक सेंस में बात हो रही है। तो उसमें उसको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपका द आ रहा है, इसका मतलब ए वाला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है ना। ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखो नेक्स्ट आपका आर्टिकल का क्वेश्चन है, इफ यू स्टार्ट हिटिंग डैश द बॉल हार्ड, डैश बॉल हार्ड, your opponent will also dash little alert to stop it before it reaches the boundary। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्रिकेट की एक बात हो रही है। क्रिकेट के मैच में क्या हो रहा है, देखो कि इफ यू स्टार्ट हिटिंग डैश द बॉल हार्ड, की अगर तुम शुरू कर दो, क्या शुरू कर दो, हिटिंग बॉल को बहुत ही जोर से मारना। अगर तुम बॉल को एक बहुत जोर से हिट करना अगर तुम शुरू कर दो तो क्या होगा उससे कि आपका जो अपोनेंट है, आपका जो विरोध ये जो टीम का जो प्लेयर है विल ऑल्सो बी, वो भी क्या हो जाएगा, विल ऑल्सो बी डैश लिटिल अलर्ट हो जाएगा टू स्टॉप इट बिफोर इट रीचेज द बाउंड्री। की वो अगर बहुत जोर से हार्ड करोगे तो वो भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा टू स्टॉप इट बिफोर इट रीचेस द बाउंड्री पहुंचने से पहले वो बहुत ही कम अलर्ट हो जाएगा, मतलब उसको कम समय मिलेगा, है ना। इस तरीके से यहाँ पे बात हो रही है। चलिए, तो यहाँ पे देखो लिटिल वर्ड आया दोस्तों। लिटिल का मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। जैसे अगर केवल लिटिल आता है ना, केवल लिटिल आया है ना, या फिर एक होता है अ लिटिल, क्या होता है अ लिटिल, और एक होता है द लिटिल। ठीक है, ये तीन आपके लिटिल में तीन चीजें आती, एक लिटिल होता है, अ लिटिल होता है और द लिटिल होता है। ठीक है, तो लिटिल जो होता है इसका मतलब होता है केवल अगर लिटिल कहीं पे आया तो केवल लिटिल आया तो ये एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है आपका। ठीक है, तो आई हैव लिटिल टाइम फॉर यू, है ना। जैसे मैंने बोला कि आई हैव लिटिल टाइम फॉर यू, इसका मतलब है कि मेरे पास थोड़ा सा समय है आपके पास, आपके लिए, है ना। लिटिल का मतलब है थोड़ा सा, बिल्कुल कैसा, थोड़ा सा समय, मतलब समय नहीं है, नहीं के बराबर, है ना। क्या है, नहीं है, मतलब ये आपका नेगेटिव सेंस में वर्ड हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा लिटिल, केवल बोलूंगा अ लिटिल, अगर मैं लिखता हूं कि आई हैव अ लिटिल टाइम फॉर
यू, इसका मतलब मेरे पास आपके लिए थोड़ा समय है। मतलब यहाँ तो मेरे पास आपके लिए समय नहीं है, यहाँ क्या बोलेंगे कि हाँ भैया एक रिलैक्स मेरे पास जो है थोड़ा समय आपके लिए है। मतलब मैं किस सेंस में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंस में बता रहा हूँ कि हाँ एक उम्मीद जगा रहा हूँ, है ना, कि मेरे पास आपके लिए क्या है, थोड़ा समय है। क्या है, थोड़ा समय है, थोड़ा, है ना, एक कुछ समय है, मतलब एक कुछ के सेंस में यहाँ पर सेंस हो रहा है ना। तो ये कुछ समय आपके पॉजिटिव सेंस में। और द लिटिल जो वर्ड है ना, द लिटिल का मतलब है कि जो थोड़ा समय है, जो थोड़ा समय है बस वही, मतलब उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो थोड़ा समय है बस वही, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मतलब इसमें बिल्कुल डेफिनेट हो जाता है कि बस उतना ही, है ना, क्या बोलेंगे, उतना ही, उससे ज्यादा नहीं, है ना, इस सेंस में कि ये उतना ही और उससे ज्यादा नहीं, ये हो जाएगा। तो अब हम अगर यहाँ पे बात करें तो किस सेंस में बात हो रहे हैं कि भाई क्या होगा कि अगर तुम बॉल को बहुत तेजी से मारोगे तो क्या हो जाएगा कि द अपोनेंट विल ऑल्सो बी अ लिटिल, वो थोड़ा अवेयर हो जाएगा टू स्टॉप, मतलब बहुत ही कम सेंस में अवेयर हो जाएगा टू अलर्ट टू स्टॉप इट बिफोर इट रीचेज द बाउंड्री। मतलब यहाँ पे तो जो है द तो नहीं आएगा, यहाँ पे ए के सेंस में ही बात होगी कुछ ना कुछ, है ना, कि ए के सेंस में आएगा आपका। ठीक है, अगर हम लोग ट्रिक के हिसाब से बात करें तो ये बी है, ये आपका क्या है, कंसोनेंट है, तो यहाँ पे या तो ए आने वाला है या फिर आपका द आने वाला है। ठीक है ना, डेफिनेट के सेंस में। तो इफ यू स्टार्ट हिटिंग द बॉल हार्ड, आप किसको हिट कर रहे हो, एक बॉल को हार्ड। देखो बॉल के आगे यहाँ पे हमने द क्यों लगाया, क्योंकि हम उस स्पेसिफिक बॉल की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर किसी भी बॉल की नहीं बात कर रहे हो, उस बॉल की बात कर रहे हो जिसको हार्ड हिट करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे द लग रहा है ना, हालांकि द आएगा शुरू में। तो चलिए हम लोग कट करना शुरू करते हैं पहले तो ये देखो एन नहीं आएगा, ये वाला आपका क्रॉस आउट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, देखो मैंने बता दिया, या तो अ आएगा या फिर द आएगा, यहाँ पर भी एन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो एन वाला तो पहले ही क्रॉस आउट हो गया। तो दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों, इफ यू स्टार्ट हिटिंग द बॉल हार्ड, उस बॉल को अगर तुम बहुत तेजी से मारना शुरू करोगे तो आपके अपोनेंट को थोड़ा सा समय मिलेगा, अ लिटिल टाइम भी आप उसमें लगा सकते हो। मतलब ये हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट हमारा है चूज द अप्रोप्रिएट यूसेज टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है, द बॉय हु हैड बीन dash idle was awarded a prize, who had been dash idle has awarded a prize। चलिए किसकी बात हो रही है, द बॉय की। ये क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद हु लगा, हु क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए, बॉय के लिए। ये क्या है, हैड बीन, तो हैड बीन आपका जो है ये परफेक्ट में है ना, मतलब पर ये आपके पैसिव फॉर्म में सेंटेंस है। कौन से फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में सेंटेंस है। ठीक है ना, हैड बीन डैश आइडल, है ना। तो अब देखो यहाँ पर अब ये क्या है, सारे के सारे आपके हु हैड बीन डेंजरसली, नोटोरियसली या फिर मिजरेबली या फिर सीरियसली, ये सब के सब आपके जो है एडवर्ब्स हैं। क्या है ये, एडवर्ब्स हैं। मतलब यहाँ पे हमको मीनिंग के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो आइडल was awarded the prize, तो वो लड़का जो कि बहुत had been dash idle, आदर्श की तरह है ना, आइडल was awarded, नहीं यहाँ पे आइडल का मतलब है कि जो बहुत ही एकदम मूर्त की रूप में था, मूर्त रूप में बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा था। ठीक है, एक मूर्त रूप में था, उसको क्या मिला, प्राइज मिला, है ना। तो देखो डेंजरसली मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से, ठीक है, और मिजरेबली मतलब बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही बुरी तरह से, इस सेंस में बात हो रही है। सीरियसली का मतलब है बहुत ही गंभीर तरह से,
है ना, गंभीर, है ना, गंभीर तरीके से। और ये नोटोरियसली का मतलब एक होता है बहुत ही नाटकीय तरीके से, बहुत ही नाटकीय भी बोल सकते हो, है ना, या बहुत ही अचंभित तरीके से, या बहुत ही प्रफुल्लित तरीके से। मतलब ये आपका जो है नोटोरियसली जो है बिल्कुल सही जा रहा है आपका, ठीक है। नोटोरियसली यहाँ पर द बॉय मीनिंग के हिसाब से हु हैड बीन नोटोरियसली आइडल was awarded, मतलब ये यहाँ पे देखो एक तरह से वो हो रहा है, सरकाज़म हो रहा है ना। मतलब एक तो वो पूरा आइडल है, एक तरह से आलसी है ना, बहुत ही आलसी है, और उसके बावजूद जो है उसको क्या मिल रहा है, प्राइज मिल रहा है। तो यहाँ पे एकदम नोटोरियसली बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। इसका हमको बिना मीनिंग के हमको देखना है। तो देखो क्या लिखा है, वी टेक प्राइड इन आवर कंट्री, है ना, सीधा सीधा बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको इसको एक बार में पढ़ने से आपको क्या समझ में आता है भाई, वी टेक प्राइड इन आवर कंट्री, कि हमें हमारे देश पर गर्व है, ठीक है ना। क्या मीनिंग समझ में आ रहा है कि हमें जो है हमारे देश पर गर्व है। वही अपने को देखना है, चार में से हमारा जो मीनिंग है वो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। प्राइड मस्ट बी देयर इन आवर कंट्री, क्या मतलब है कि हमारे देश में क्या होना चाहिए, गर्व रहना चाहिए। जो गर्व की जो बात है वो हमेशा देश में जिंदा रहना चाहिए, अलंकित रहना चाहिए, है ना, इस तरीके की बात हो रही है। तो मीनिंग कुछ और हो गया, वी आर टेकन विद प्राइड इन आवर कंट्री, मतलब हमारे देश में हमको एक अभिमान से लेना चाहिए, लोगों को अभिमान की तरह हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये कुछ अलग ही सेंस हो गया कि हमको एक आदर देना चाहिए देश में, इस तरीके की बात हो गई। वी आर फिल्ड विद प्राउडनेस इन आवर कंट्री, कि हम सब जो है हमारे देश में प्राउडनेस से भरे हुए हैं। तो ये देश की तो आन बान शान की बात नहीं हो रही है, देश के लिए तो प्राउड होने की बात नहीं हो रही है। तो मतलब ये तीनों आपके जो है हमारे इसके मीनिंग में फिट नहीं हो रहा है। चौथा आप देखो, वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, सीधा सीधा मीनिंग है कि हमें अपने देश पर गर्व है, अभिमान है। और यहाँ पर भी मीनिंग वही है कि वी टेक प्राइड इन आवर कंट्री, कि हमें अपने देश में अभिमान है, ठीक है। तो फोर्थ वाला हमारा सही है। नेक्स्ट आप देखें, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर गिवन सेंटेंस। देखो क्या लिखा हुआ है, द रिपोर्ट ऑफ एन अर्थक्वेक नियर बाय डैश द विलेज, है ना। तो इसमें देखो द रिपोर्ट ऑफ एन अर्थक्वेक नियर बाय डैश द विलेज, ये सब के सब आपके जो है वर्ब के सेकंड फॉर्म है, ठीक है। वर्ब का क्या फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब मीनिंग में हमको देखना है कि कौन सा वर्ड एकदम अप्रोप्रिएट आपका मीनिंग में जम रहा है। तो रिपोर्ट ऑफ एन अर्थक्वेक, भाई अर्थक्वेक कभी आता है, ठीक है, कहीं पे अगर कहीं पे भूकंप आता है तो नियर बाय द विलेज, तो वो क्या होगा, गांव वालों को जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा उत्साहित तो होंगे नहीं, है ना, इंथुजियास्ट, है ना, एंथ्यूज्ड मतलब उनको बहुत ज़्यादा एक्साइट कर देना, है ना, एक्साइट कर देना, या उनको बहुत ज़्यादा क्या कर देना, खुश कर देना। भाई अर्थक्वेक आया है तो जाहिर सी बात है ये जो वर्ब है ये कोई भी आपका नेगेटिव सेंस का वर्ब होगा, पॉजिटिव तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो एक्साइट कर देना ये आपका पॉजिटिव सेंस का है, खुश कर देना वो तो होगा नहीं। देखो डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान भटकाना, ठीक है ना, ध्यान भटकाना। तो अब ये आपका वैसे तो नेगेटिव सेंस का है, ठीक है ना, लेकिन ध्यान भटकाने की बात हो रही है क्या कि भाई भूकंप आया तो उससे हमारा ध्यान भटक गया, उनका कंसंट्रेशन भटक गया, ऐसा नहीं होगा, भाई खतरे की घंटी है ना। तो डिस्ट्रेस्ड, है ना, डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है कि उनको बिल्कुल व्याकुल कर देना, क्या कर देना, उनको व्याकुल कर देना, या उनको चिंतित कर देना, चिंता में डाल देना, है ना, इस सेंस में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब पास में है सरप्राइज कर देना, है ना, उनको चौंका देना। तो ये चौंका देने का यहाँ पे मीनिंग वाइज जो है, यहाँ पे मीनिंग वाइज तो यहाँ जम नहीं रहा है, ठीक है ना, चौंका देना। तो हमारा जो राइट आंसर है वो डिस्ट्रेस्ड हो गया, ठीक है, व्याकुल कर देना, उनको चिंता में डाल देना।
नेक्स्ट आप देखें करेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस, व्हेन द बस डैश दिल्ली ही डिसाइडेड टू ट्रेवल टू आगरा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि व्हेन द बस डैश दिल्ली, व्हेन द बस डैश दिल्ली की जब बस जो है वो दिल्ली डैश होगी, ही डिसाइडेड उसने क्या निर्णय किया, उसने निर्णय किया टू ट्रैवल टू आगरा टू ट्रैवल। तो देखो जब बस रीचिंग दिल्ली, तो रीचिंग या फिर इस रीचिंग होगी या फिर रीच होगी या फिर रीच्ड होगी। तो क्या हो जाएगा, व्हेन द बस रीच्ड दिल्ली, अच्छा रीच्ड दिल्ली ही डिसाइडेड टू ट्रैवल टू आगरा। अच्छा व्हेन द बस, देखो इसमें अगर हम देखें तो अगर इवेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किस तरह की बात हो रही है कि जब व्हेन द बस दिल्ली आएगी, जब बस दिल्ली आएगी तब वो आगरा जाने के लिए निर्णय करेगा। ठीक है, तो जब बस जो है वो कहाँ पर आएगी, मतलब किस पे, इसका ये जो निर्णय है, इसका ये जो निर्णय है वो आगरा जाने का निर्णय है वो किस पर निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा कब, जब बस जो है वो दिल्ली आती है या आएगी, आ रही है। ठीक है, तो व्हेन द बस इज रीचिंग दिल्ली ही डिसाइडेड टू ट्रेवल टू आगरा। व्हेन बस रीचिंग तो नहीं होगी। ठीक है, देखो रीचिंग क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ अपने को एक कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। रीच इसलिए नहीं होगा दोस्तों क्योंकि हमको अगर रीचेस होता, क्योंकि ये आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म चाहिए होगा इस कंडीशन में। तो मतलब वर्ब के साथ या तो एस होना था या फिर ईएस होना था। ठीक है, तो ये दोनों नहीं है ना, यहाँ पे ईएस नहीं है तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, और रीच्ड क्यों नहीं होगा, व्हेन द बस रीच्ड दिल्ली, अच्छा ये भी देख सकते हैं, हो सकता है व्हेन द बस रीच्ड दिल्ली ही डिसाइडेड टू, कि जब बस जो है वो दिल्ली पहुंच गई तब उसने निर्णय लिया, ही डिसाइडेड टू ट्रैवल टू आगरा, तब उसने आगरा जाने का निर्णय लिया। हाँ ये भी हो सकता है। ये देखते हैं व्हेन द बस इज रीचिंग दिल्ली, अच्छा जब बस जो है वो दिल्ली जा रही है, जब दिल्ली जा रही है तो उसने निर्णय किया कि वो आगरा जाएगा, नहीं है ना, नहीं ये आपका नहीं होगा, है ना भाई, ये होगा कि जब दिल्ली पहुंच गई, ध्यान रखो दोस्तों, जब बस जो है वो दिल्ली पहुंच गई तब उसने निर्णय किया कि भाई अब मैं जो है आगरा जाऊंगा, यहाँ पे बैठकर बस आ गई, भाई बस दिल्ली आ गई तब उसने निर्णय किया कि अब वो वहां से आगरा जाएगा। मतलब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म आपका बिल्कुल आ सकता है। डी वाला जो है आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी हमको इसमें देखना है। माई स्कूल बस इज यूजुअली ऑन टाइम, इट डैश टू बी हियर एनी टाइम नाउ, है ना। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, देखो यूजुअली बात हो रही है। यूजुअली मतलब एक रूटीन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक रूटीन वर्क की बात हो रही है। ठीक है, तो मेरी जो बस है वो क्या है, यूजुअली या जनरली क्या होती है, समय पर होती है ना। इट डैश टू बी हियर एनी टाइम नाउ, देखो बहुत बढ़िया चीज हमको यहाँ पे मिल गई, क्या, ये टू हमको मिल गया। अब टू जो है हर कोई वर्ड आपका ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी नहीं लेता है ना। ऑट के साथ आपको पता है कि ऑट जो है वो हमेशा, ऑट टू हमेशा टू के साथ ही आता है, और इसका मीनिंग क्या निकलता है कि एक ड्यूटी, ठीक है ना, या फिर एक ऑब्लिगेशन, या कोई कर्तव्य, इस कर्तव्य उस सेंस में जब हम बात करते हैं तो हम लोग ऑट टू लगाते हैं। तो मेरी जो स्कूल बस है वो टाइम पर रहती है, और इट ऑट टू बी हियर एनी टाइम नो, कि अब जो है वो किसी भी समय यहाँ पर आने वाली है। तो टू के हिसाब से तो हमारा ए वाला करेक्ट हो गया। देखो माइट के साथ जो है, माइट के साथ कभी भी टू नहीं होता है, माइट बी चाहे हो सकता है। शेल के बाद आपने कभी भी टू नहीं देखा होगा, ठीक है, शेल के बाद कभी टू नहीं आता है, शेल के साथ बी हो सकता है। हैज जो है, हैज के बाद टू आता है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। हैज टू मतलब मजबूरी, इट हैज टू बी हियर एनी टाइम नाउ, मतलब इसको किसी भी यहाँ पे समय होना पड़ता है या होना चाहिए, इस तरह की बात है। तो वो नहीं हो रहा है, क्या बात हो रही है कि इसको
वो कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो इट ought टू बी हियर एनी टाइम नाउ। चलिए, तो ये हमारा सही है ought टू। फिर आप देखें करेक्ट फॉर्म ऑफ हमको यहाँ पर एडवर्ब चाहिए। तो देखो द डैश स्पोकन वर्ड्स वुड रिटर्न टू हॉन्ट द रिबल। तो ये देखो डैश स्पोकन वर्ड, यहाँ पे कैसे वर्ड, स्पोकन वर्ड, इसका हमको यहाँ पे क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, है ना। एडवर्ब वो होता है जो हमारे वर्ब्स को और अच्छे से डिफाइन करता है। तो सिस्टमेटिकली स्पोकन वर्ड, सिस्टमेटिकली का मतलब होता है क्रम अनुसार, है ना। ये क्रमानुसार, एकदम तरीके से, सिस्टमेटिकल, इस तरीके की बात हो रही है क्या। या मैग्निफिशिएंटली मतलब बहुत ही शानदार तरीके से, किस तरीके से, एक बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुली, है ना, बहुत ही ब्यूटीफुली बात हो रही है। या बोल्डली, बोल्डली का मतलब होता है बहुत ही बिंदास तरीके से, या निडर तरीके से, है ना। एक बोलते हैं निडर तरीके से बोला गया शब्द, है ना, एकदम दबंग तरीके से, एकदम बोलते हैं ना कि एकदम बॉसी तरीके से, बिल्कुल, है ना, निडरता से बोला गया शब्द। और सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है सही, है ना, सही तरीके से, सही ढंग से बोला गया। तो यहाँ पर आप देखो किसकी बात हो रही है कि द बोल्डली स्पोकन वर्ड्स वुड रिटर्न टू हॉन्ट द रिबल। हॉन्ट का मतलब होता है टू नुकसान पहुंचाना, किसको, रिबल को। तो रिबल मतलब हमारा जो दुश्मन है, ठीक है, हमारा जो विपक्षी जो है, अगर उसको हम लोग एकदम निडर तरीके से कोई शब्द बोलेंगे तो उसको अपने आप उसको जवाब मिल जाएगा, या वो अपने आप वो डर जाएगा, है ना, उसको हमसे डर लगने लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है बोल्डली जो है वो आपका बिल्कुल सही वर्ड है। फिर आप देखें इसमें भी हमको सही एडवर्ब का फॉर्म लगाना है। देखो क्या लिखा हुआ है, देयर टीचर स्पीक्स डैश। देखो किसकी बात हो रही, उनकी जो टीचर है। अब ये टीचर आपकी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आ गया, है ना, V1 उसके साथ S या ES, ये लग गया आपका। अब वो क्या है, स्पीक्स वेरी डैश। तो अब देखो किसकी बात हो रही है कि वो स्पीक्स है ना। ये आपका ये क्या है, वेरी, ये आपका एडवर्ब है। और यहाँ पर भी हमको एक एडवर्ब ही लगाना है, ठीक है। ये जितने भी ly वाले हैं वो सारे के सारे आपके एडवर्ब हैं, ठीक है। हरीड जो है वैसे भी ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ये अगर ly होता तो हमारा एडवर्ब होता, मतलब ये तो आपका पहले ही हट गया कंपटीशन से, ठीक है। अब 3 बचे हमारे पास। तो देयर टीचर स्पीक्स वेरी, क्या होगा, इनकी जो टीचर है, उनकी जो टीचर है वो कैसे बोलती है, वो बहुत ही अर्जेंटली बोलती है। क्या अर्जेंटली बोलते नहीं, अर्जेंटली कोई काम होता है, ठीक है, अर्जेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे अलार्मिंगली मतलब सावधान करते हुए, अलार्मिंगली का मतलब होता है सावधान करते हुए, ठीक है ना, सावधान करते हुए। उन्होंने यहाँ पे कोई बोलने का कोई सेंस यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। स्पीक्स वेरी क्विकली, बहुत ही क्विकली का मतलब होता है जल्दी, ठीक है। वो कैसे बोलती है, बहुत ही जल्दी बोलती है। तो ये हमारा ए वाला राइट हो गया।